Correct. We expect that thinking ability should develop through the theory, and it is possible if we put the case. बच्चों को पूछ लो ना, भाई आप रोते हैं तो आपके आंसू बूंद क्यों बन जाते हैं, ऐसा पूछ लो. तो वो बोलता है नहीं नहीं सर मुझे तो बहुत रोना आता है इसलिए बनते हैं. एक बोलेगा कुछ, एक बोलेगा कुछ. तो सरफेस टेंशन बोलता है या नहीं बोलता है. देखो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ पूछते हैं क्या हम? आगे देखेंगे हम प्रैक्टिकल कैसा लेते हैं. असाइनमेंट तो हमने बोल दिया, प्रोजेक्ट तो कैसा चलता है हमें मालूम है. तो कहाँ हम चांस देते हैं थिंकिंग के लिए, वेयर वी सी दैट द थिंकिंग एबिलिटी विल improve. Definitely it can be improved if there is a interactive teaching. If the small assignment will be given, so give a one case and ask, come with the preparation for that case, and answer maybe just 1 page or 2 page for 100 marks, no problem. So if we are taking a 10 pages print from a Google and giving 100 marks, instead of that ask 2 pages with some case based and ask to give the answer. This is the best assignment instead of that Google assignment. Ask to work on the field work, as Chaudhary sir told. When our educational component get over, we have to allow the student to work on the field to fulfill the extra activities, and that extra activities also become our material for the NBA. So give the demonstration, have a journal club, have a problem solving queries. ये होता है या नहीं होता है सबको मालूम है. मैं डेरिंग से बोलता हूं, आप देखो आपको क्या बोलना है. So therefore my view is interactive teaching. Involve the teacher and a learner. That teacher should involve the learner. मगर हम बोलने ही नहीं देते. Encourage the students to participate in our lecture delivery. तो 1 घंटे का लेक्चर है भाई, 1 घंटा मत बोलो ना आप टीचर, आप भी थक जाएंगे. आधा घंटा बोलो, पौना घंटा बोलो, और बाकी का स्टूडेंट को बोलने दो ना. मगर ये नहीं होता. यूज द क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट डिस्कशन. मगर हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को क्या आता है देखने के लिए, तो बच्चा तो पहला बोलना या नहीं बोलना चालू करता है, तो हम ज्यादा प्रेशर ही टैक्टिक यूज करते हैं. वी आर नॉट गिविंग अ अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स. गिव पार्टिसिपेंट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड यूज टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स इफेक्टिवली होना चाहिए. आजकल जैसा हो रहा है ऑनलाइन में, आप देखो कितना इफेक्टिव है कितना इनइफेक्टिव है. मोड तो अच्छा है मगर प्रैक्टिस क्या है वो देखना जरूरी है. सो एप्रिशिएट आवर मोदी जी and Obama ji who involve the audience, तो क्लास टीचर भी ऐसा चाहिए. each and every student should be with the teacher. Definitely it will make the change in the knowledge delivery. नहीं तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल कैसा होता है, हम एक फॉर्मूला देते हैं बच्चों को और बनाने के लिए बोलते हैं. इतना ही नहीं, एग्जाम में हम फॉर्मूला भी नहीं देते, बच्चों को बोलता है रट्टा मार के आप फॉर्मूला लिख. भाई क्यों? कंपनी में क्या फॉर्मूला नहीं दिया जाता? कंपनी में भी ऐसा बोला जाता है कि रट्टा मारो और एक फॉर्मूला बनाओ? कहा भी नहीं. हमने तो फॉर्मूला देना चाहिए, मगर हर एक बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फॉर्मूला नहीं देते. सो वी चेक द मेमोराइजेशन कैपेसिटी. उससे क्या होता है, कॉपी का काम बढ़ता है, बच्चा चीट लेके आता है, क्योंकि रट्टा क्यों मारेगा, और रट्टा मारने से क्या होता है. सो इफ दिस इज द फॉर्मूला, हैव यू आस्क्ड व्हाई ईच 5 ml contains 125 milligram? Such a simple question. Have you asked that why each and every label of a liquid preparations contain each 5 ml? Why not is written each 2 ml, so each 10 ml, each 7 ml? कभी थिंकिंग को ऑब्जेक्ट दे दिया अपॉर्चुनिटी अपने? Why it is the 5 ml? Why 125 ml? What is the prescribed dose of drug? How to calculate dose as per the age? What are the roles of additives? Really it is water soluble or insoluble? Solubility बढ़ानी तो कैसी बढ़ानी है, कैलकुलेशन करके दिखाना चाहिए. So whether these questions we asked or not, this is more important. Where we do the mistake and we give the formula and ask them to compound. क्या करना है, एक मोटर पेसल रखना और एक कलर प्रिपरेशन बनाना, बॉटल में भरना, तो हम लेबल देखते हैं और मार्क्स देते हैं. And we expect that the knowledge delivery will be there. So the fantastic example we have in the India of definition of machine. The definition of machine, what is given by Rancho, was wrong, because he was giving a clear-cut understanding. We want the information should be written as a definition in the answer book.
So don't appreciate that. So clap for the logical thinking, not for a recited. जिसको रट्टा मारना है उसके लिए मार्क्स भी मत दो और क्लैप मत करो. वो बच्चा होशियार नहीं है, उसका मेमोरी अच्छा है, वो रट्टा मारता है. If student have 100% correct answer in the class, actually he is not contributing more. तो हम हमेशा बोलते हैं ना, जो अच्छा बच्चा बोलता है आंसर, उसको बोलते हैं बहुत अच्छा है, होशियार है, होशियार है. भाई वो होशियार है, अच्छा है. But clap for the other person, other student who give the wrong answer, but he make a daring to give an answer. क्योंकि वो बच्चा अभी तक गुजराती में पढ़ा था, मराठी में पढ़ा था. आपने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, वो पहला बोलता है मुझे इंग्लिश नहीं आता बोलना, तो पहला चिप बैठता है. दूसरा बोलता है मैं कुछ गलत बोलूंगा तो टीचर मुझे झापेगा, इंसल्ट करेगा, वो नहीं बोलता है. कैसा नॉलेज डिलीवरी होगा? सो इफ एनी स्टूडेंट्स गिव द रॉन्ग आंसर इन द क्लास, this is the 100% benefit of whole the class, because in the class, what statement I made in all my books in the preface, classroom is the best place to speak wrong things very confidently, because teacher is there to correct it. तो आप है, आप वो रॉन्ग आंसर तो करेक्ट करेंगे तो पूरे क्लास को फायदा होगा. और एक स्टूडेंट राइट आंसर बोलता है, आप बोलेंगे बहुत अच्छा, वो बैठ जाएगा, किसको भी फायदा नहीं होता. ठीक है, अच्छा बच्चा तो अच्छा ही है, मगर हमें सिर्फ अच्छे बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें पूरे क्लास को बढ़ाना है. ये देखो, एंड प्रैक्टिस दिस एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प फॉर द नॉलेज डिलीवरी. सो वी शुड टीच ऑल द थिंग्स फ्रॉम बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. वी टीच हाउ टू वर्क वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी करेक्टली, बट नो वेयर वी टीच टू डू द मिस्टेक्स. एक बच्चा पैदा होता है तब से हम बोलते हैं कि गलत मत कर, गलत मत कर, गलत मत कर. टीचर बोलता है गलत मत कर, गलत मत लिख, गलती की तो गया. भाई उसको एक्सपीरियंस कहां से आ जाएगा? तो क्लासरूम एंड द लैब आर द बेस्ट प्लेस टू मेक द मिस्टेक्स. मिस्टेक्स शुड बी डन अगेन साइंटिफिकली. मीन्स वो सोच समझ के करता है, मगर मिस्टेक हो रही है तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो एक्सपीरियंस तो होने दो, मगर हम नहीं करते. और इंडिया हमारा बन रहा है कि स्किल डेवलप होगा, हर एक बच्चों को स्किल होगा. स्किल कैसा आ जाएगा भाई? हमने तो थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी लिखी, बच्चा पास हो गया, कभी उसने गलत नहीं लिखा, उसको कभी गलत क्या करा है वो ही नहीं समझा. तो आई थिंक दैट वी शुड हैव नाउ स्कूल्स फॉर डूइंग फार्मास्यूटिकल मिस्टेक्स एंड करेक्शन ऑफ दैट मिस्टेक.